जय श्री राधे कृष्ण। आज की वीडियो में हम आपको सुनाएंगे शीतला सप्तमी व्रत की कथा। तो शीतला सप्तमी व्रत चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को होता है, जो कि आज के दिन शीतला सप्तमी का व्रत रखा जा रहा है। तो आज जो भी माताएं बहनें ये व्रत रही हैं, उनको व्रत करने के बाद यह कथा अवश्य सुननी चाहिए, और जो व्रत नहीं भी रही हैं उनको भी ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। भक्तजनों, शीतला सप्तमी व्रत बच्चों की उत्तम स्वास्थ्य के लिए, बच्चों की दीर्घायु के लिए रहा जाता है। बच्चों को कोई बीमारी ना पकड़े, स्किन संबंधी जितनी भी त्वचा संबंधी बीमारियां होती हैं बच्चों को, जो शीतला सप्तमी माता हैं उन बच्चों को रक्षा करती हैं, उन बीमारियों से उनको दूर करती हैं। तो आइए हम और आप साथ में सुनते हैं शीतला सप्तमी व्रत की कथा। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके 2 बेटे थे और दोनों की ही शादी हो चुकी थी। उन दोनों बहुओं को कोई संतान नहीं थी। लंबे समय बाद उन्हें संतान हुई। इसके बाद शीतला सप्तमी का पर्व आया। इस अवसर पर घर में ठंडा खाना बनाया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि अगर हम ठंडा खाना खाएंगे तो बच्चे बीमार हो सकते हैं। दोनों बहुओं ने बिना किसी को बताए 2 बाटी बना ली। सास बहू शीतला माता की पूजा की और कथा सुनी। इसके बाद सास शीतला माता का भजन गाने लगी और दोनों बहुएं बच्चों का बहाना बनाकर घर आ गईं। दोनों में से घर आकर गरम गरम खाना खाया दोनों ने। इसके बाद जब सास घर आई तो उसने दोनों बहुओं से खाना खाने के लिए कहा। दोनों बहुएं काम में लग गई। सास ने कहा कि बच्चे बहुत देर से रो रहे हैं, उन्हें जगाकर कुछ खिला दो। जैसे ही दोनों बच्चों को उठाने के लिए गई, दोनों बच्चे मृत थे। ऐसा शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। दोनों बहुओं ने रो रो कर अपनी सास को सारी बातें बताई। सास ने दोनों को बहुत सुनाया और कहा कि बहू, आप दोनों बेटों के लिए तुमने शीतला माता की अवहेलना की है। दोनों घर से निकल जाओ और दोनों बच्चों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही इस घर में कदम रखना। दोनों बहुएं अपने बच्चों को टोकरी में रखकर घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक क्षीण वृक्ष आया, जो खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे दोनों बहनें बैठी, जिनका नाम ओरी और शीतला था। दोनों के बालों में जूं थी। बहुत काफ़ी थक गई थी बहुएं। वह भी उस वृक्ष के नीचे बैठ गईं। इसके बाद दोनों ने ओरी और शीतला के सिर से बहुत सारी जुएं निकाली। जुओं को निकाल जाने के बाद उन्हें काफ़ी अच्छा अनुभव हुआ। दोनों बहनों ने कहा, अपने मस्तक में शीतला का अनुभव किया। कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतला ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुओं ने कहा, पेट का दिया हुआ ही ले लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए ही नहीं। इतने में शीतला माता बोल उठी कि तुम दोनों दुष्ट हो, दुराचारणी हो, तुम्हारा मुंह तो देखने लायक ही नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुमने दोनों ने गरम गरम खाना खाया है। इतना सुनते ही दोनों बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। दोनों माता शीतला से वंदन करने लगी। दोनों ने कहा, माता हमें माफ़ कर दो, हमने अनजाने में भोजन कर लिया। हम दोनों आपके प्रभाव से वंचित थे, हम दोनों को माफ़ कर दो। हम दोनों फिर से कभी ऐसा नहीं करेंगे। दोनों की बात सुनकर माता शीतला को उन पर तरस आ गया और उन्होंने दोनों बच्चों को जिंदा कर दिया। इसके बाद दोनों बहुएं अपने बेटों को लेकर घर लौट आईं और उन्होंने बताया कि उन्हें शीतला माता के दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे और चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन सिर्फ ठंडा ही खाना खाएंगे। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की, वैसी कृपा सभी माँओं पर बनाए रखना। हे शीतला माता, सभी बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, सभी माँओं के बच्चे हमेशा स्वस्थ रहें और उनकी दीर्घायु हो। कथा सुनने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जो भी माताएं बहनें आज यह व्रत रखी हैं और यह कथा सुन रही हैं, उन सभी के बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। इसी के साथ शीतला सप्तमी माता की यह कथा
यहीं समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। जय श्री राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।